अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानिए उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं इसकी ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शहर हैदराबाद की मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा का अजीम इज्तिमा, सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज का मुजाहरा, हजारों की तादाद में मुसल्ली शरीक। शहर हैदराबाद में जुम्मतुल विदा के मौके पर हजारों मुसल्लियों ने तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज अदा की। लिहाजा मुसल्लियों की सफ़े न सिर्फ मक्का मस्जिद के अंदर बल्कि बाहर के हिस्से में भी पूरी हो गई थी। इसके अलावा मक्का मस्जिद के बाहर सड़कों पर भी मुसल्लियों की बड़ी सफ़े देखने को मिली। धूप की शिद्दत के बावजूद भी मुसलमानों की बड़ी तादाद मर्द व ख़वातीन ने तारीखी मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा में एक बड़े पैमाने पर शिरकत की। मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा के मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद भी शरीक थे। तो वहीं दूसरी जानिब मक्का मस्जिद में आने वाले मुसल्लियों को सियाह पट्टियां लगाई जा रही थी। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए जा रहे वक्त तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज करने के तौर पर सियाह पट्टियां लगाने की अपील न सिर्फ मक्का मस्जिद में देखी गई बल्कि शहर हैदराबाद के दीगर मसाजिद में भी मुसल्लियों ने सियाह पट्टियां लगाकर मस्जिद का रुख किया और मरकजी हुकूमत के सामने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। रियासत तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तुलबा को लंच। रियासती हुकूमत ने 10वीं जमात के इम्तिहानात लिखने वाले तुलबा को दोपहर का खाना बतौर लंच फराहम करने का फैसला किया है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर अरविंद रेड्डी की हिदायत पर महकमे तालीम के ओहदेदारों ने इस मामले में अहकाम भी जारी कर दिए हैं। बताया गया है कि दूर दराज इलाकों से सुबह के वक्त 10वीं जमात के इम्तिहानात लिखने के लिए मंडल मुस्तकीर पर आने वाले तुलबा को दोपहर का खाना फराहम करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा गर्मी की शिद्दत में इजाफा और दर्ज हरारत में इजाफे के पेश नज़र तुलबा को दोपहर का खाना फराहम करने का फैसला किया गया है। लिहाजा इम्तिहानी मराकिज़ पर ही इम्तिहान खत्म होने के बाद तुलबा को खाना खिलाकर घर रवाना करने की तमाम डीओस को हिदायत जारी की गई है। रियासत तेलंगाना के रियल एस्टेट कारोबार में काफी इजाफा। बीआरएस लीडर तारिक रामाराव के इल्जाम पर वजीर श्रीधर बाबू का शदीद रद्द अमल। रियासत तेलंगाना के वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव की जानिब से कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ किए गए ट्वीट पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार किया, जिसमें इन्होंने शहर में रियल एस्टेट के कारोबार को ठप हो जाने की निशानदेही करते हुए कांग्रेस पर झूठी तशहीर के जरिए अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया था। लिहाजा वजीर इंडस्ट्री श्रीधर बाबू ने कहा है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। खासतौर पर फ्यूचर सिटी के ऐलान के बाद से ही शहर हैदराबाद के अलावा इतराफ के इलाकों में रियल एस्टेट के कारोबार में काफी इजाफा देखा गया है। म्यांमार और बैंकॉक में 7.7 का शद्दत वाला जलजला, 150 अफराद हलाक, 723 जख्मी, कई पुल और इमारतें मुनहदम। पड़ोसी ममालिक में भी जलजले के असरात। म्यांमार में तबाहकुन जलजले ने तबाही मचा दी। जलजले के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, लाओस और चीन में भी महसूस किए गए। म्यांमार और बैंकॉक में इमारतें गिरने से 150 अफराद हलाक और 723 के जख्मी होने की इत्तला मिली है, जबकि बैंकॉक में जेर इमारत गिरने की वजह से 81 मजदूर मलबे तले दब गए हैं और जलजले के बाद शदीद झटकों का सिलसिला अभी भी जारी है। खबर रसा इदारे के मुताबिक जलजले का मरकज म्यांमार का शहर सेगनाक में 10 किलोमीटर जेर जमीन था और इस बात का इंतबाह किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद 150 से ज्यादा हो गई है। हिंदुस्तान में जन आरोग्य योजना स्कीम के तहत 62 करोड़ हिंदुस्तानियों का अहाता। मरकजी वजीर सेहत नड्डा ने इस बात की वजाहत की है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 62 करोड़ हिंदुस्तानियों का अहाता किया गया है। जुम्मे को आज लोकसभा में जेपी नड्डा ने सवालत का जवाब देते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत ने आयुष्मान भारत योजना स्कीम के तहत 62 करोड़ लोगों का अहाता किया है, जिसके तहत एक खानदान को सालाना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सेहत की देखभाल के मियार पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया गया है। रियासत तेलंगाना के जनगांव में राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए दरखास्तें मतलूब। जनगांव जिले अखिलती बहबूद ऑफिसर बी विक्रम कुमार ने एक बयान में कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने राजीव युवा विकासम स्कीम पर अमलावरी के लिए रहनुमाया खतूत जारी कर दिए हैं। लिहाजा इस स्कीम के तहत SC, ST, BC और अखिलती और माशी तौर पर पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार के तहत कारोबार शुरू करने के लिए इमदाद दी जाएंगी। लिहाजा इस स्कीम के तहत अजला में मुख्तलिफ तबके की आबादी के लिहाज से एक्शन प्लान टारगेट अलॉट किए जाएंगे और ST, SC, BC और माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के जरिए इस स्कीम पर अमलावरी की जाएंगी। इसके अलावा जिले कलेक्टर मंडल और म्यूनसिपालिटीज में आबादी के एतबार से इस्तेफादा कुंदगान का टारगेट मुकर्रर करेंगे, जिसके तहत 4 मुख्तलिफ ज़िमराजात में इमदादी रकम की मंजूरी की जाएंगी। इसके अलावा 50,000 रुपये की रकम तक 100% सब्सिडी रहेंगी, जबकि 1 लाख रुपए की रकम में 90% सब्सिडी है और 10% बैंक लोन रहेगा। इसके अलावा 2 लाख रुपए की इमदाद में 80% सब्सिडी और 20% बैंक लोन, जबकि 4 लाख रुपए की माली इमदाद में सब्सिडी 70% रहेगी और बैंक लोन 30% रहेगा। लिहाजा इस स्कीम की दरख्वास्त के अदखाल के लिए ऑनलाइन पोर्टल tgobmmsnew.cgg.gov.in से इस्तेफादा किया जा सकता है। लिहाजा दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल के बाद इसकी हार्ड कॉपी दीगर दस्तावेज के साथ यानी आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और एक पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ अपनी नजदीकी प्रजा पालना सेवा केंद्र या म्यूनसिपल कमिश्नर या जोनल कमिश्नर के दफ्तर में दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा मंडल की सतह पर वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग कमेटी कायम रहेंगी और अहले उम्मीदवारों की फहरिस्त बैंक को रवाना की जाएंगी, जहां जरूरी जांच के बाद बैंक कर्ज मंजूर करेंगी। हुकूमत की जानिब से तयशुदा नई गाइडलाइंस के तहत
मुंतखब उम्मीदवार को 1 हफ्ता से 15 दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाएंगी। इसके अलावा ऑनलाइन दरख्वास्तें 15 अप्रैल तक दाखिल की जा सकती है, जबकि हुकूमत की जानिब से दरख्वास्तों को दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल मुकर्रर की गई थी। लेकिन हुकूमत की जानिब से जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत इस स्कीम की तारीख में तोसी करते हुए इसे 15 अप्रैल तक मुकर्रर किया गया है, जबकि 16 अप्रैल तक 20 मई मंडल की सतह पर अहले उम्मीदवारों को बैंक से मरबूत किया जाएगा और 21 मई से 31 मई जिलेवार सतह पर दरख्वास्तों की जांच और हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी जाएंगी। और 2 जून तक 9 जून रियासत भर में मुंतखब उम्मीदवारों को चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की जानिब से मुंतखब उम्मीदवार को मंजूरी के मकतूब हवाले किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना में इंदिरा मकानात के तामीरी कामों में तेजी लाई जाए, वरंगल स्मार्ट सिटी के कामों को आगे बढ़ाने वजीर माल प्री श्रीनिवास रेड्डी का मशवरा। रियासत तेलंगाना के वजीर माल और इत्तलात प्री श्रीनिवास रेड्डी ने इंदिरा मकानात के कामों में तेजी लाने और बेसमेंट मुकम्मल होने वाले मकानात के लिए माली रकम जारी करने की जिले कलेक्टर को हिदायत दी है। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर माल श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि गरीबों के लिए इंदिरा मकानात की तामीर हुकूमत के लिए अवलीन तरजीह है। लिहाजा जिले कलेक्टर्स को इस सिलसिले में हुकूमत की तरजीहात को महलूज रखते हुए इन कामों में तेजी लाने के लिए इक़दाम करनी चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि इंदिरा मकानात के इस्तेफादा कुनिंदगान को हुकूमत की जानिब से 4 इक़सात में माली मदद फराहम की जाएंगी। लिहाजा ज़ाती ज़मीन रखने वाले जिन गरीब खानदानों को इंदिरा मकानात की मंजूरी दी गई है, इनमें कई खानदानों ने नए मकान की तामीर के लिए बेसमेंट की तामीर भी मुकम्मल कर ली है। लिहाजा इन कामों का फौरी तौर पर ज़मीनी जायजा लेते हुए पहली किस्त अदा करने के इक़दाम करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर बाज़ मुकामात पर इंदिरा मकानात की तामीर के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स आगे नहीं आते हैं तो ऐसी सूरत में इस्तेफादा कुनिंदगान को ही अपने मकान तामीर करने के लिए जरूरत के मुताबिक माली मदद फराहम की जाएंगी। इन्होंने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो जिले अहदेदारों के साथ तालमेल पैदा करते हुए 1 हफ्ते में 3 दिन तक गाँव में जारी तरक्याती कामों और इंदिरा मकानात के कामों का जायजा लें। रियासत तेलंगाना में 2 से 3 अप्रैल के दरमियान हल्की औसतन बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना रियासत में 2 और 3 अप्रैल को हल्की औसतन बारिश या हल्की बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी कुर्दा रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिन के दौरान आजम तरीन दर्जे हरारत में इम्कान है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा और आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत में मौसम खुश रहने की पेशकशी की गई है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा और जुमेरात को जिले आदिलाबाद में आजम तरीन दर्जे हरारत 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।